Shloka. So chapter 11, Shloka 30. So I will speak the Shloka, after which two will volunteer. And after that, who's on service today for translation? Vinny Mataji. Hare Krishna Mataji, I am on service Mataji. Thank you, Mataji. Thank you. लेलीयः से ग्रसमान् समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगता समग्रम् भासस्तवोग्र प्रतपन्ति विष्णु. So who will volunteer? Two will volunteer first. हरे कृष्ण माता जी, मैं ट्राई करूं? Yes, Mataji, sure. लेलीयसे ग्रासमाना समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रं प्रतपन्ति विष्णु. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम. Beautiful, Mataji. Very nice. Very nice. Very good try. Thank you. Who wants to go next? मैं पढ़ूं? Yes, Mataji. Beena Mataji. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. Wonderful, Mataji. ले लिए हसे ग्रसमान समन्ता लोकान समग्रान वदने ज्वलद्वि तेजो अभिरापूर जगत समग्रम भासत वोग्रा प्रतपन्ति विष्णु. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. Yes, Vinny Mataji. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम. हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने बच्चे, आप प्रज्वलित लेके पहले आप भी श्लोका ले लीजिए, फिर उसके बाद में ले लीजिएगा. सॉरी माता जी. लीली सग्रास्मनः समन्ता लोकास मृगः न लदिहे. बात करिए माताजी. सॉरी माता जी. टुगेदर करें. हाँ माता जी, आई नीड हेल्प. लेलीयः से ग्रसमान् समन्तात् लीली सग्रहस्मान समन्ता लोकान् समग्रान् लोकान् लोकान् समग्रान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः ज्वलद्भिः. So Mataji, लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः. लोकान् समग्रं वदने ज्वलद्भिः. तेजो भिरापूर्य जगत् समग्रम् तेजोभिरापूर्य जगतः समग्रम् तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस् तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णु. भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णु. प्रतपन्ति विष्णु. Beautiful, Mataji. Translation. हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं. आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से अपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं. जी माताजी. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. माताजी. So ट्रांसलेशन लेंगे पहले. लेली यह से ग्रसमान समन्तात मतलब चाट रहे हैं. अभी जो रूप दिख रहा है उसमें चाट रहे हैं, निगलते हुए सब ओर से, सब तरफ से यही दिखाई पड़ा है कि चाट रहे हैं और निगल रहे हैं.
लोकान समग्रान वदने ज्वलर्थपि, मतलब सभी लोगों को सभी मुखों से जलते हुए, सभी लोगों को सभी मुखों से, और सब जगह एक ही दृष्टांत है कि जलते हुए। तेजो भेरा पूरे जगत समग्रम, मतलब तेज से परिपूर्ण, तेज है, बहुत तेज है। जगत ये पूरा सब जगह फैल रहा है, तेज संपूर्ण जगत में फैल रहा है। भासस तवोग्रह प्रतपंति विष्णु, किरण जो क्या है, जो किरणें हैं वो उग्र रूप से सबको झुलसा रही हैं। हे विष्णु, तात्पर्य, हे विष्णु, आप अपने प्रज्वलित मुखों से संपूर्ण लोगों को निगलते हुए सब ओर से चाट रहे हैं, और उनका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को झुलसा रहा है। और जो तेज का जो उग्र प्रकाश है उसे सब झुलस रहे हैं। तो अभी विराट स्वरूप है, और ये अभी जो दृष्टांत है वो प्रज्वलित मुख का है। सिर्फ मुख की बात हो रही है, मुख का ये दृष्टांत है। ये चारों तरफ है, यही एक चीज चारों तरफ दिख रही है, और मुख के अंदर क्या दिख रहा है, भीषण आग दिख रही है। और उसके और क्या दिख रहा है कि भगवान की जो लपलपाती हुई जो जीभ है, उस बड़ी सी जीभ से भगवान सबको चाट रहे हैं। और ये पूरे ब्रह्मांड में यही रूप छाया हुआ है। हम तो इसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, आगे और कुछ नहीं, हम तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि भगवान अपनी जीवा से, अपनी जीव से सारे मृत्यु लोक के जो जीव हैं, अपनी जिह्वा से सारे जीवों को चाट रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि भगवान सब जगह है, और उनकी जीभ से कोई बच नहीं सकता है। कॉन्सेप्ट ये वाला है कि भगवान सब जगह है और कोई उनसे बच नहीं सकता। हम सोच सकते हैं कि हमें भगवान ही देख रहे, कि क्या फर्क पड़ता है, हमें नहीं देख रहे भगवान, पर ऐसा नहीं है, भगवान सब जगह है, और सब उनके थ्रू ही मतलब नाश को जाएंगे, खत्म जो एंड होगा जो उनके थ्रू ही होगा। ये भगवान का बहुत ही आश्चर्यजनक और अद्भुत रूप है, और भगवान एक अद्भुत पर्सनालिटी भी है। और एक्चुअली में हमें जो भी चीज अट्रैक्ट करती है, जो भी चीज पसंद होती है, किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद है, किसी का ज्ञान पसंद है, किसी की सुंदरता पसंद है, किसी की वाणी पसंद है, किसी का धन पसंद है, किसी का बल पसंद है, किसी की लाइफस्टाइल पसंद है, किसी का सोच का तरीका पसंद है। ये जो भी कुछ पसंद है, हम उस पसंद से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्ट होके उसी में अपना जीवन जो है जीने लग जाते हैं, उसी में अपना जीवन खत्म भी कर देते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा हमें अट्रैक्ट क्या करता है, किसी का प्यार हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, और प्यार से की गई सेवा और भी अट्रैक्ट करती है। तो इन्हीं दो चीजों से हम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और फिर हम इसी में अपना जीवन उसी के लिए ही पूरा व्यतीत कर देते हैं। ठीक है। हम इससे आगे ये नहीं समझ पाते कि ये जो प्रेम है, ये भगवान सब कुछ जो यहाँ पे हमारे पास है, ये एक्चुअली भगवान के पास है, और उसका बहुत ही छोटा सा अंश यहाँ पर है, और वो भी उल्टा है। कैसे अंश है, जो भी इमोशंस भगवान के पास है, जो भी विभूति भगवान के पास है, उसका एक बहुत ही उल्टा स्वरूप हम यहाँ देखते हैं। जैसे कि एक नदी, 15 चैप्टर में ये बात आएगी एक्चुअली, तो कि क्या है कि जैसे कि नदी का तट किनारा होता है, वहां पे अगर पेड़ है वहां पे, तो पेड़ जो है वो तट पे सीधा है, पर उसका रिफ्लेक्शन जो है, उसका जो प्रतिबिंब जो नदी में जो पानी में पड़ता है वो उल्टा पड़ता है, पर बिल्कुल हूबहू वैसा ही लगता है। ऐसे ही यहाँ पे संसार में सब कुछ है, जो भी कुछ यहाँ पे है, उसका जो सही मायनों में जो अस्तित्व है वो आध्यात्मिक जगत में है, और उसका उल्टा जो रूप है वो यहाँ पर है। तो हम जो भी फील कर रहे हैं वो ऐसे नहीं कि नया है और हमने ही फील करा या यहीं पर है, वो ऑलरेडी वहां पर है, और उसका उल्टा स्वरूप वो यहाँ पर है। ठीक है। पर हम यहाँ के स्वरूप को ही सच मान करके इसी में ही अपना सारा जीवन लगा देते हैं, इससे ऊपर जहां पे रियल है उसको समझने की कोशिश नहीं करते। तो एक्चुअली शास्त्र में भी यही कहा गया है कि 4 पुरुषार्थ है, परंतु बहुत ढके शब्दों में ये भी कहा गया है कि जो पंचम पुरुषार्थ है, अल्टीमेटली उसी को ही प्राप्त करना है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं संसार में जो सबकी एक बेसिक नीड है कि प्रेम पाना और प्रेम देना।
जो ये नीड है ना, ये हमारी बनाई हुई नहीं है। ये नीड एक्चुअली जहां से हम आ रहे हैं वहीं पर ये नीड क्रिएटेड है, और वहीं पर ही 100% वो चीज वहीं पर ही है। इसलिए परंतु अच्छा, जो ये हमें जो प्रेम, जो पंचम पुरुषार्थ है, ये हमें किसने बताया है? ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि प्रेम जो है वो पंचम पुरुषार्थ है। और एक्चुअली में जीवन का लक्ष्य इस प्रेम को समझ पाना। कौन सा वाला प्रेम? जो कि परमानेंट प्रेम है, जो कि अल्टीमेट प्रेम है, जो प्रेम का सोर्स है, उसको समझ पाना, यही जीवन का लक्ष्य है। ठीक है। और ये जो लक्ष्य जो है ना, ये ऑर्डिनरी लोगों का नहीं है, ये लक्ष्य महापुरुषों का है, ये लक्ष्य परम हंसों का है। ये जो लक्ष्य है ना कि पंचम पुरुषार्थ को समझ पाना, ये लक्ष्य महापुरुषों का है। ये लक्ष्य किसका है? परम हंसों का है। जो सांसारिक प्रेम को या जो सांसारिक चीजों को समझना पाता है, समझना चाहता है, जो सांसारिक चीजों से अट्रैक्ट होता है, किसी के कुछ से, किसी के कुछ से अट्रैक्ट होके इसी को ही सच मान के जीवन जीता है, उसको क्या कहते हैं? उसको शास्त्रों में कौवा कहा गया है। ठीक है। जैसे कौवा होता है ना, कुछ भी खाता है, कुछ भी करता है, काव काव करता रहता है, गंदगी में बैठता है, वो कौवा है। और ये शास्त्र में कहा गया है। और शास्त्र में ये कहा गया है कि जो हंस होता है ना, परम हंस जो होता है, वो क्या करता है? उसमें तो ये कला होती है कि वो दूध में से भी पानी को अलग करके पीता है। मतलब है तो सब कुछ, बहुत कुछ है, पर हमें बेस्ट चुनकर उस बेस्ट के संग लगे रहें। तो ये क्वालिटी या ये लक्ष्य किसके पास है? ये परम हंसों के पास है। बेस्ट को चूज करना और बेस्ट के साथ रहना, चाहे कुछ भी हो, ये परमहंसों की का लक्ष्य है और परमहंसों की क्वालिटी है। ठीक है। तो जब जब एक्चुअली तो हमें करना क्या है? परमहंस बनना है। हमें सांसारिक कौवा नहीं बनना है। परमहंस बने तो प्रेम को हमने चूज किया। जब प्रेम को हमने चूज किया, भगवान से प्रेम को चूज किया, तो भगवान से कनेक्ट बना। जब भगवान से कनेक्ट बना, तब क्या हुआ? तब भगवान हमें फिर सब जगह दिखेंगे। जब भगवान से कनेक्ट बना, जब जब भगवान से प्रेम हुआ, तो भगवान की बनाई हुई हर चीज, हर विभूति, हर जगह भगवान के दर्शन होंगे, और भगवान से कनेक्ट हर वक्त हर समय बना रहेगा। ठीक है। तो ये बात जो है ना एक्चुअली में, और भगवान को साकार रूप से ही प्रेम करना, आगे वाले चैप्टर्स में आएगा कि निराकार रूप जो है, ये गलत नहीं है, परंतु एक पूर्ण नहीं है। साकार रूप मतलब भगवान पर्सनालिटी है, तो ये साकार रूप है, और भगवान को साकार रूप में ही प्रेम करना है। ये अर्जुन पूछेंगे कि मैं कैसे करूं, निराकार रूप में करूं या साकार रूप में करूं? तो भगवान कहेंगे नहीं, तुम वैसे जो करो सही है, परंतु साकार रूप में मुझसे प्रेम करना ही सबसे शुद्ध और सबसे परम है। ये भगवान खुद अर्जुन को आगे वाले चैप्टर्स में आप बताएंगे भगवान। ठीक है। तो ये बात बहुत बहुत और बहुत जन्मों के बाद ये बात समझ में आती है। तो जब ये बात कानों में पड़ रही है, समझ में जब भी आएगी, कानों में पड़ रही है, तो ये जन्म को भी सफल बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, फॉर्चुनेट बनना चाहिए। ठीक है। तो एक्चुअली में जीव जो आत्मा है, हम लोग जो है, हम लिमिटेड है। तो अगर हम यहाँ पर किसी से प्रेम करते हैं, किसी से अट्रैक्ट होते हैं, तो लिमिटेड ही अट्रैक्ट हो सकते हैं, लिमिटेड ही प्रेम कर सकते हैं। आप यहाँ संसार में किसी से अनलिमिटेड प्रेम करके देख लो, तो ना आप कर पाओगे और ना ही वो ले पाएगा। परंतु ऐसा भगवान के साथ नहीं है। भगवान अनलिमिटेड है। उनसे जितना प्रेम करो, वो उतना ही और अपने प्रेम को बढ़ा देंगे, उतना ही और रिसीव करने के लिए हो जाएंगे। तो हम उनसे अनलिमिटेड प्रेम कर सकते हैं, और वो अनलिमिटेड प्रेम करके अनलिमिटेड तरीके से रेसिप्रोकेट भी करेंगे। यहाँ पे संसार में क्या होगा? संसार में अगर ज्यादा हम प्रेज करेंगे तो फ्लैटरी लगेगी। अगर हम ज्यादा किसी से प्रेम करेंगे तो वो बोलेगा प्लीज गिव मी स्पेस, मुझे जगह दो, इतना आई फील क्लॉस्ट्रोफोबिक, मुझे घुटन होती है इतना सबसे, वो ले ही नहीं पाएगा। देने की क्षमता हो हमें तो भी अगला वो ले ही नहीं पाएगा। सो प्रेम क्या है? एक्चुअली प्रेम दिव्य है। ये यहाँ का है ही नहीं। जो प्रेम है वो दिव्य है, वो आध्यात्मिक है। प्रेम का मतलब है सैक्रिफाइस, प्रेम का मतलब है देना, सिर्फ देना और देना और देना।
यहाँ सांसारिक प्रेम क्या है? सांसारिक प्रेम हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए है। हमें कानों को अच्छा लगा हम सुनेंगे, आंखों को अच्छा लगा हम देखेंगे। अगर हमारी इच्छाओं को अगला पूरा करता है तो संग रहेंगे, नहीं तो वो फीका पड़ जाता है। पर प्रेम का एक्चुअल मतलब क्या है? प्रेम दिव्य है। वन, प्रेम का एक्चुअल मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है देना और देना और देना, बस। और सेवा करना और देना, यही प्रेम का मतलब है। और ये कंप्लीट कहाँ होता है? जब हम ये समझ पाते हैं कि प्रेम आ कहां से रहा है और हम एक्चुअल में दे किसको सकते हैं। तो जब हमने भगवान को प्रेम दिया तो भगवान की बनाई हुई हर चीज को हम प्रेम दे सकते हैं, हर गिफ्ट को। ये सारे रिश्ते जो है भगवान के गिफ्ट हैं। जो जितने भी रिश्ते हैं ये भगवान के गिफ्ट है। ठीक है। सो हरे कृष्णा, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। सो प्रेम को समझना है, पंचम पुरुषार्थ को समझना है, परमहंस बनना है, परमहंस बनना है, और प्रेम की शुद्धता को समझ के अनलिमिटेड उसको भगवान से करना है। सो हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।